इस बार तहरीक इंसाफ किस तैयारी के साथ आ रही है, इस पर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। यास्मीन राशिद साहिबा, बताइएगा पिछली बार डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आपने जिस अंदाज से लाहौर से निकलने की कोशिश की, 25 मई को तहरीकें भी चलती रहती हैं, हुकूमतों के ख़िलाफ़ भी, और सब कुछ होता रहता है, लेकिन आपने जिस तरीके से मुकाबला किया वो तो बहरहाल एक काबिल तारीफ है, और आपकी पार्टी तो कम अज़ कम आपकी बड़ी तारीफ कर रही है और हमेशा याद रखा जाएगा, हमेशा याद रखा जाएगा। अब ये बताइए डॉक्टर साहिबा कि बाकी लोग तो लड़े नहीं आपकी तरह, जो लड़े ज़ाहिर है हम सबको पता है, जो नहीं लड़े वो ज़्यादा लोगों को पता है। अब आप उन लोगों को कैसे तैयार कर लेंगी कि आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े? मेरा ख्याल है अभी अकरम साहब, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, एक तो जो वो ये तासुर दिया जाता था कि हम शायद कोई मम्मी डैडी पार्टी हैं और मुकाबला नहीं कर सकते और हमारे पे ये टेयर गैस फेंकते रहेंगे, हमें मारते पीटते रहेंगे, तो शायद हम आप यकीन जानिए, आप बाकी बातें सारी छोड़िए, मैं खराज तहसीन उन बच्चों को, उन कारकुनों को देना चाहती हूँ जो मेरे साथ मुसलसल, यानी हम 8 घंटे खड़े होके मार खाते रहे। तो एक तो ये बात पक्की हो गई है कि अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि हमारी पार्टी, अब लोगों को पता चल जाना चाहिए, ये हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है। वी आर नॉट वरीड अबाउट, एक बात। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से ये बर्बरियत हुई और जिस तरीके से जुल्म किया गया और जिस तरीके से आपको पता है टेयर गैसिंग की गई, और मैं आपको यकीनन बताना चाहती हूँ, मेरा ख्याल है एक खातून ने एक वीडियो में भी दिखाया था कि खास किस्म के शेल्स इस्तेमाल होते हैं जो टेररिस्ट के खिलाफ होते हैं, वो शेल्स टेयर गैस के इस्तेमाल हुए। अब आप मुझे बताएं क्या इन्होंने अच्छा काम किया? डॉक्टर साहब, ये बात ठीक है, लेकिन जो ऑनस है ना, जो वेट है वो पंजाब के ऊपर आ रहा है। क्या पंजाब में आप वो तहर्रुक पैदा कर सकेंगी जो आइंदा आने वाले दिनों में आप अगर धरना देना चाह रहे हैं या कुछ इस तरह की एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, तो वो उसमें आप अपने लोगों को मोबिलाइज कर सकें? इंशाअल्लाह। मैं आपको यकीन जाने, मेरे लोगों ने फोन कर करके मुझे कि मैडम अब हमने कब जाना है, कोई बंदा ना नहीं कर रहा, एवरीबडी वांट्स टू कम। इम्पोर्टेंट चीज देखिए, खान साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है जिसको हमें मद्देनजर रखना चाहिए। हमको खुदा ना खास्ता तसादुम नहीं करना चाहते, हम अमन पसंद पार्टी हैं, हम बिल्कुल किसी किस्म का इंतशार नहीं फैलाना चाहते। खुदा ना खास्ता तसादुम जब लोगों और पुलिस के दरमियान में होता है। डॉक्टर साहब, हुकूमत कह रही है कि आप आए तो सही, मतलब वो राना सनाउल्लाह साहब का बयान चल रहा है। डॉक्टर साहब, ये जो माजरत, ये जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, जिस जोश के साथ, जिस जज्बे के साथ बात कर रहे हैं कि हम पूरी तैयारी करके आएंगे, आपकी पार्टी को ऑलरेडी पता है कि राना सनाउल्लाह साहब यहाँ पे इंचार्ज होंगे, उनको मॉडल टाउन में भी देख लिया, उनको 25 मई को भी देख लिया। आपकी क्या तैयारी होगी? क्या आप कोई रिएक्टिव फोर्स तैयार करेंगे, कोई डिफेंस का कोई अपना कोई मैकेनिज्म तैयार करेंगे? वो क्या तैयारी होगी जो राना सनाउल्लाह साहब जैसे शख्स को पूरी पड़ेगी? रसूल साहब, इंशाल्लाह अब तो हम कफन बांध के सर पे निकलेंगे। अच्छा। ये मैं आपको अपने जज्बात की बात कर रही हूँ। मैं इस वक्त ये जो सारी फाइट कर रही हूँ और ये जो सारी हमारी जदोजहद है, ये मेरी अपनी अगली जनरेशन्स के लिए। मैं नहीं चाहती कि इस ऐसे पाकिस्तान पे उनको छोड़ के जाऊं जहाँ चोर चक्के जो हैं वो ऊपर बैठे हुए हों हुकूमत के अंदर। मैं अपनी, अगर मुझे जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो मैं इंशाल्लाह फिक्र ना करें कुर्बानी। यास्मीन राशिद साहिबा, लेकिन आपके लीडर इमरान खान साहब तो चाहते हैं कि कोई खून खराबा ना हो, यही वजह थी कि वो उस दिन भी उठकर आ गए थे। यही बात मैं कहने चाह रही हूँ कि एक समझदार लीडर है, इसको आप जितना बुरा कहना चाहते हैं, जो मर्जी कहना चाहते हैं, ही टुक अ गुड डिसीजन दैट डे। क्योंकि जब तसादुम होता है तो ये थोड़ी है कि सिर्फ क्या कहते हैं, जो लोग आए हुए होते हैं उनमें कोई शहादतें होती हैं, दूसरी तरफ भी हो रही होती हैं। यानी पुलिस वाले, हमें कितना, मुझे तो इतना शदीद दुख हुआ, वो जो कांस्टेबल जो हैं वो शहीद हुए। वजह ये है कि इस तरह की बातें जो हैं उसको हमें नहीं होने देना चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि अगर इनको खौफ और खतरा नहीं है हमारा, अब जिस तरह इन्होंने बात स्टेटमेंट्स दी, वो जो बीवी मरियम है बार बार खड़े होकर कहती है 25,000 बंदा भी नहीं है, फिर आप ये करिए, रुकावटें निकाल दीजिए। आप ये जो हमारे पे आपने हर किस्म का हमला करवाया, हमें मारा पीटा घसीटा, वो खत्म कर दीजिए। आप खुद ही फिर गिनती कर लीजिएगा
4-5 एनके लगा के कि कितने लोग आएंगे। यास्मीन राशिद साहिबा, इस बार भी हुकूमत के इरादे आपको हबीब साहब ने भी बता दिए राना सनाउल्लाह के अल्फाज में कि क्या हुकूमत आप लोगों के साथ करने जा रही है, क्योंकि पहली कह चुकी हुकूमत के आप लोग 6 सदियां भी लगा दें तो आपकी कोई तैयारी नहीं हो सकती। ये बताएं, अदालत में आप लोग कल पिटीशन दायर करने जा रहे हैं, वो फैसला जो आप लेना चाहते हैं अगर आपके तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आता तो भी आप लोग इस्लामाबाद जाएंगे? डॉक्टर साहिबा, इसके साथ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि आप, मेरा ख्याल है आप नौउम्र तरीन कारकुन भी रही हैं मुख्तलिफ तहरीकों में। आपके ख्याल में जब इस तरह जुलूस निकालने हों, जब इस तरह तहरीक चलानी हो, तो क्या अदालतों के कंधे की ज़रूरत पड़ती? जी जी बिल्कुल। मैं वजह ये बताऊं, व्हाटएवर इट इज, एक बात पक्की है, सो मोटो एक्शन आप रात 12 बजे आके कर सकते हैं जब आपको पता हो कि इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खतरे में है। तो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में नहीं है, इस वक्त हमारे ऊपर जो गुजरी हो रही है उसको आई एम श्योर कोर्ट नोट हैज सीन व्हाट इज हैपनिंग। हमारा हक बनता है हम जाएं कोर्ट के पास, कल हमें ये गिला न रहे कि हमने लीगल स्टेप्स नहीं लिए, ये ना गिला रह जाए ना हमारे से कि हमने लीगल स्टेप्स नहीं लिए। हम कोर्ट के पास जाएंगे, उनको कहेंगे कि हम आपको गारंटी देते हैं पुरअमन मार्च की, आप गारंटी दे दीजिए कि ये हमारे पे ये जुल्म है। बाकी ये है कि खुदा ना खासा ऐसी कोई बात नहीं तो क्या हमने ना कर दी है? अगर आप लोगों को गारंटी नहीं मिलती तो हम फिर भी आएंगे, वो तो खान साहब ने ऑलरेडी फिर भी आप आएंगे। बहुत शुक्रिया। फिर भी आएंगे। यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। हबीब साहब, साथ साहब आप लोगों ने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि अगर कोई गारंटी हमें नहीं मिलती तो हम फिर भी आएंगे।